सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आज हम आपकी वट वृक्ष पुस्तक में से एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है इसे जगाओ और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आप बेटा अपनी पुस्तकें निकाल लीजिए, मेरे साथ कविता पढ़ेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी, साथ साथ लिखते जाइए। ध्यान से कविता समझिएगा, ध्यान से उसका अर्थ भी समझिएगा। बेटा पेज नंबर 66 पर है कविता इसे जगाओ। इसे जगाओ मतलब किसे? मम्मा सुबह सुबह हमें उठाती हैं, है ना, हमें कहती है कि बेटा उठो, सुबह हो गई है ना। और कभी कभी ये भी कहती हैं कि बेटा समय से अपना काम किया करो, टाइम पे अपना काम किया करो, कोई काम देरी से नहीं होना चाहिए, है ना। इसी से संबंधित हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता द्वारा समय के महत्व को बताया गया है कि समय की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताया है। जीवन में प्रत्येक कार्य का समय निर्धारित किया गया है। बेटा जो समय है ना, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक बार अगर समय निकल जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। और दुनिया के सारे काम समय से होते हैं, है ना। समय से सूरज निकलता है, समय से छिपता है, समय से चांद निकलता है। हर काम जो है वो समय से होता है, जिसका पालन करना अति आवश्यक है। समय का पालन कर सफलता पाना आसान होता है। जो समय का पालन नहीं करता वह जीवन में पिछड़ जाता है। जो व्यक्ति समय का पालन नहीं करता वो अपने जीवन में पिछड़ जाता है, उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। कविता पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। कवि जो है वो सूरज से कह रहे हैं, सूर्य से कह रहे हैं कि इस आदमी को जगाओ। देखो पिक्चर में, देखो पेज पे कविता के सामने एक पिक्चर बनी हुई है ना, एक आदमी सो रहा है ना। तो कवि जो है वो सूरज से कह रहा है कि इस आदमी को जगाओ। भाई पवन, पवन मतलब हवा, पवन हवा। और क्या कहते हैं? पवन को हवा कहते हैं और क्या कहते हैं? वायु। कवि ने सूरज से कहा कि इसे जगाओ, इस आदमी को जगाओ। अब वो हवा से भी कह रहा है कि इस आदमी को जरा हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच में बेखबर है। बेखबर मतलब लापरवाह, बेखबर जिसे कोई खबर नहीं है, जो लापरवाह है। कवि कहता है कि ये जो व्यक्ति इतना लापरवाह है, इतनी लापरवाही से अभी तक सोया हुआ है, इसे जरा उठाओ और हवा इसे जरा हिलाओ। सपनों में खोया पड़ा है, ये आदमी जो सोया पड़ा है और सपनों में खोया हुआ है। भाई पंछी, अब कवि पंछी से कह रहा है, भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। पंछियों की आवाज होती है ना, तो जो कवि है वो पंछी से कह रहा है कि भाई पंछी इसे जरा हिलाओ, इसे जगाओ और इसके कानों में चिल्लाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह। कवि कहता है कि इसके समय रहते ही इसे जगा दो, वक्त रहते इसे जगाओ। अगर बेवक्त जागेगा, बेवक्त मतलब समय निकल जाने पर, जब इसका समय उठने का सही समय जब निकल जाएगा, अगर ये उस समय जागेगा तो जो लोग इससे आगे निकल गए हैं, जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा यह, कि उनके पीछे भागेगा ताकि उनके बराबर पहुंच सके। उन्हें पाने मतलब उनके बराबर पहुंचने के लिए एकदम से घबरा जाएगा, है ना। इन पंक्तियों का बेटा क्या अर्थ है? कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि हमें समय रहते ही संभल जाना चाहिए, हमें सोए नहीं रहना चाहिए। सोए रहने का मतलब हमेशा ये नहीं होता स्लीपिंग मोड कि आगे बंद करके सो जाना, सिर्फ ये मतलब नहीं है। सोए रहने का मतलब ये भी है कि जब हमें कोई काम करना है और हम उसमें लापरवाह हो जाते हैं और हम वो काम समय से नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपनी पढ़ाई ले लें, है ना।
हम समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, टाइम निकल जाता है, पेपर आ जाते हैं, फिर उस समय हम कहते हैं जल्दी जल्दी से पढ़ लें, आज ये भी सब्जेक्ट कर लें, वो भी सब्जेक्ट कर लें, है ना। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर हमें लगता है कि ये फ्रेंड भी आगे निकल जाएगा, वो भी आगे निकल जाएगा, तो मुझे उसके बराबर पहुंचना है। अब देखो सफलता किसको मिलेगी? जिसने समय रहते अच्छे से पढ़ाई की थी। अगर हम समय रहते अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम तो पीछे रह जाएंगे, है ना। इसी तरह से कवि कहना चाहता है कि वक्त पर जगाओ, समय रहते ही इसे जगा दो, ये जाग जाए, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा। अगर समय निकल जाने पर यह जागेगा, इसे उस समय होश आएगा, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबराकर भागेगा। ये जो उससे आगे निकल गए हैं उनके बराबर पहुंचने के लिए घबराएगा और भागेगा, घबराकर भागेगा। अगली पंक्तियां जो हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। घबराकर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र गति, क्षिप्र मतलब तेज, गति मतलब चाल। देखो दोनों में फर्क है, घबराकर भागना और क्षिप्र गति से भागना। किसी चीज को पाने के लिए अगर तुम घबराकर काम करोगे, है ना, अगर मान लो एग्जाम्स की एग्जांपल लेते हैं, पढ़ाई की एग्जांपल लेते हैं, अगर एग्जाम्स में हमें आगे निकलना है, अच्छे नंबर लेने हैं, अगर हम घबराकर पढ़ेंगे, पहले पढ़े ही नहीं अब फटाफट से पढ़ लो, तो वो ठीक है। या पहले ही क्षिप्र गति से, तेज गति से पहले ही अपनी स्पीड हम ऐसी रखें कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें। घबराकर भागना अलग है और क्षिप्र गति, तेज चाल से चलना अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। क्षण मतलब पल, समय होता है ना, क्षण मतलब पल, हर पल। सजग, सजग मतलब सावधान। जो व्यक्ति हर पल सावधान है, जिस व्यक्ति को ये पता है कि मैंने हर समय में कौन सा काम कब करना है। क्षिप्र तो वह है, वही व्यक्ति तेज गति से चल सकता है जिसे ये पता है कि कौन सा काम कब करना है। जो सही क्षण में सजग है, जो हर पल सावधान है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ। कवि फिर सूरज से कहता है कि ये जो सोया हुआ व्यक्ति है इसे जगाओ, और हे पवन तुम इस व्यक्ति को हिलाओ। पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, जरा इस आदमी को जगाओ। और पंछी से कहता है कि तुम इसके कानों में चिल्लाओ ताकि ये समय से जाग जाए, इस आदमी को जगाओ। जो व्यक्ति सोया हुआ है उसे समय से जाग जाना चाहिए, यानी कि सिर्फ सोया हुआ नहीं, जो व्यक्ति बेखबर है, जिसे पता नहीं है कि मैंने कब कौन सा काम करना है, उसे सावधान हो जाना चाहिए और समय रहते ही अपने सारे काम कर लेने चाहिए। समय बेटा अगर एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। एक एक पल, एक एक क्षण का बहुत ही मूल्य होता है, ये बहुत ही मूल्यवान होते हैं। इसलिए हमें हर पल को ध्यान से, सावधानी से बिताना है। इसलिए हमें समय का ध्यान रखना है।